बिहार बिहार है, असम असम है। बिहार के लोग बिहार में वोट करेंगे, असम के लोग असम में वोट करेंगे। असम में डिमासा, बोरो, राभा, कार्बी, आहोम, मोरान, मोटक, ओबीसी, बंगाली, हिंदी स्पीकिंग, गोरखा, यहाँ का जो लोग है पूरे तरीके से तैयार है कि यहाँ पर हिमंत बिश्व शर्मा जी का डिक्टेटर राज खत्म करना है और ऐसा एक सरकार, कांग्रेस का नेतृत्व में एक सरकार लाना है जो लोगों की सेवा करेगा और लोगों की जमीन की सुरक्षा देगा। आज यहाँ के लोग जिस प्रकार से देख रहे हैं कि जब से हिमंत बिश्व शर्मा जी आए हैं, असम के ट्राइबल्स के लगभग 40,000 बीघा माटी अडानी अंबानी को चला गया है, डालमिया को चला गया है। काउंसिल 6 शेड्यूल का कोई प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा यहाँ के ट्राइबल्स के लोगों को। तो यही हमारा मकसद है कि यहाँ पर जब आएंगे तो काउंसिल्स में जो इंडस्ट्री पॉलिसी होगा, लोकल इंडस्ट्रीज पे हम ज्यादा ध्यान देंगे और यहाँ के ट्राइबल्स के भूमि को हम फुल प्रोटेक्शन देंगे। मैं पूछना चाहूंगा हिमंत बिश्व शर्मा जी का ट्राइबल्स के पक्ष में क्या बोलना चाहते हैं? वो असम में जो पूरा डिलिमिटेशन जो हुआ है उन्होंने अपने करीबी मंत्री अशोक सिंघल जी के द्वारा किया है, जिस डिलिमिटेशन के कारण असम के कई ट्राइबल्स, कई हमारे लोकल जो कम्युनिटी समुदाय हैं उनको निराश होना पड़ा है। तो हिमंत बिश्व शर्मा जी उन्होंने किस प्रकार के ट्राइबल लीडर्स बनाए हैं? गार्लोसा जी की तरह, तुलीराम रोंगा जी की तरह, ये लोग जिन्होंने काउंसिल का जमीन अडानी अंबानी को दिया है, ये है हिमंत बिश्व शर्मा जी के ट्राइबल फेस। और जो वास्तविक में ट्राइबल लीडरशिप है उनको तो हिमंत बिश्व शर्मा जी अलग अलग तरीके से छुरी मारते हैं। सर्बानंद सोनोवाल जी को हटा दिया, खुद मुख्यमंत्री बन गए। रनोज पेगू जी को अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता से उनको गाली दी। प्रमोद बोरो जी का इस्तेमाल किया, खत्म कर दिया उनके पार्टी को। हग्रामा मोहिलारी जी को पहले इस्तेमाल किया, फिर खत्म किया। तो रामाकांता देवरी जी विधायक को खिलौने की तरह उनके साथ बदसलूकी की। तो इसीलिए जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जी हैं, ना ट्राइबल इश्यूज, ना ट्राइबल भूमि, ना ट्राइबल लीडरशिप को कुछ रिस्पेक्ट या कुछ उनका काम होने वाला। हिमंत बिश्व शर्मा डांगरिया এনেদৰে ভুৱা অভিযোগ লগাই ভাবিব নালাগে যে মই ভয় কৰিম, মই পিছুৱাই যাম। মই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভয় নকৰোঁ আৰু মোৰ দৰে বহুত আমাৰ অসমৰ ৰাইজ এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক ভয় নকৰে। তেওঁলোকৰ যুক্তিহীন কথাবোৰ, তৰ্কহীন কথাবোৰ, তেওঁলোকৰ তথ্যহীন কথাবোৰ লাগে যে কোনোবা এজন সৰু ল'ৰাই কিবা যুক্তি দি আছে। কি কথা কৈছে তেওঁহে জানে। অটনমি চিন্তাটোৱে কংগ্ৰেছ দলে কৰে। ডিমা হাছাও কাউন্সিলক ইয়াত কংগ্ৰেছ অৱদান আছে। 30টা ডিপাৰ্টমেণ্ট যে ডিমা হাছাও কাউন্সিলত দিয়া গ'ল, ইয়াত কংগ্ৰেছৰ অৱদান আছে। 6 স্কেডিউল সংৰক্ষণ কৰা, ইয়াত কংগ্ৰেছ অৱদান আছে। হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া অটনমি বুজি নাপায়, তেওঁ অটনমি কাঢ়ি লৈ যাবলৈ বিচাৰে। ক্ষমতা দিয়াতকৈ ক্ষমতা নিজৰ হাতত ৰাখিবলৈ বিচাৰে। ৰিমোট কণ্ট্ৰল যোগেদি কাউন্সিলবোৰ চলাবলৈ বিচাৰে। আমি ৰিমোট কণ্ট্ৰল দিছপুৰত নহয়, আমি ৰিমোট কণ্ট্ৰল ডিমা হাছাও মানুহৰ হাতত দিবলৈ বিচাৰোঁ।